तो सबसे पहले आज हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मैथ में नंबर्स के ऊपर ही चैप्टरों के नाम भी रखे हुए होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप 8th क्लास में पढ़ते हो रैशनल नंबर, चैप्टर का नाम ही फर्स्ट रैशनल नंबर है। तो पहले आपको आज क्यों ना रैशनल नंबर से ही मिलवाया जाए या इन्हीं नंबरों की पहचान करवाई जाए कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं, इरेशनल कौन से होते हैं, इवन नंबर कौन से होते हैं, ऑड कौन से होते हैं। आज मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक लेक्चर आज इसके ऊपर ही बनाते हैं। तो सबसे पहले आप ये चीज़ नोट कर लो कि नंबर्स कोई भी चीज़ अगर आप लेते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश में आप वन बोलते हो, ONE वन, ठीक है। तो हम मैथ में ना अपनी भाषा में उसको ऐसे लिखते हैं वन, ये, और इंग्लिश में लिखना होगा ONE, ऐसे लिखेंगे वन, ठीक है। तो यही लिखा है डेफिनेशन में, ए नंबर इज ए अर्थमेटिक वैल्यू यूज टू रिप्रेजेंट क्वांटिटी। कितनी क्वांटिटी है, कोई भी क्वांटिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास टॉफीस है, ठीक है, 5 टॉफीस है, 6 टॉफीस है। तो जब टॉफीस आपके सामने है, ठीक है, तो आप आगे वाले को क्या बताओगे कि टॉफीस ये रखी हुई है ऐसे करके, तो आप टॉफीस नहीं बताओगे, सीधा उनको क्या बताओगे कि 3 टॉफीस हैं, ठीक है। तो 3 को रिप्रेजेंट कैसे किया हमने, उस टॉफीस को रिप्रेजेंट कैसे किया इन मैथमेटिकली टर्म में, तो हमने 3 ऐसे लिखे, ठीक है, 3 बता के, ठीक है। तो ये हमारी एक नंबर इज ए मैथमेटिकली कंसेप्ट यूज्ड टू काउंट, मतलब कोई भी नंबर जैसे हम काउंट करते हैं नंबर सिस्टम में, जैसे 1 से लेके 100, ठीक है, जितना मर्जी अनकाउंटेबल होते हैं नंबर, जितने मर्जी काउंट करते चलो, लास्ट इसका एंडिंग पॉइंट आपको कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। एक नंबर और दूसरे नंबर, 2 नंबरों के पीछे इनफाइनाइट नंबर होते हैं जिनको हम उनको भी काउंट नहीं कर पाते। वो तो ये तो 1 से लेके इन्फिनिटी बहुत सारे नंबर हो गए। तो आज हम उन नंबरों के बारे में जानेंगे कि कौन कौन से नंबर होते हैं। हम ये क्यों ना पढ़ लें कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, हमेशा ध्यान में रखने हैं। जहाँ पे भी आपको नेचुरल नंबर के बारे में पूछा जाए तो नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, मतलब कोई अंत नहीं है, गिनते चलो जहाँ तक आप गिन पाओगे, वो एंड पॉइंट नहीं है उस चीज़ का भाई, वो अनगिनत है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, तो जब भी आपको बोला जाए कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, स्टार्ट्स फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी ले लो, इनफाइनाइट बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट तक चलते रहेंगे, मतलब आप गिन नहीं पाओगे इनको, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलते रहेंगे, आप काउंट कर ही नहीं पाओगे। तो एक चीज़ छूट गई इसमें से, इनसे पहले भी तो एक नंबर है, वो कौन सा नंबर है, वो नंबर 0। तो 0 तो हमने काउंट किया नहीं, तो भाई 0 के लिए उसका नाम, उसके साथ ये नंबर भी मिला दिए जाएं तो उनका नाम ही अलग है, ठीक है। उसका नाम है होल नंबर, मतलब कि जब ये नंबर भी उस नंबर में पाए जाएं, जब ये नंबर भी उस नंबर में पाए जाएं तो उनका नाम अलग है, तो उनको बोला जाता है होल नंबर। होल नंबर जब स्टार्ट की बात करें हम, होल नंबर जब भी आपको पूछा जाए कि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो ये ध्यान रखें कि होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0, पर 0 के बाद क्या आ जाता है 1। तो आप ये चीज़ बोल सकते हो कि होल नंबर में नेचुरल नंबर पाए जाते हैं, बट नेचुरल नंबर में होल नंबर नहीं पाया जाता। और वो एक नंबर है कौन, 0 नेचुरल नंबर में तो नहीं पाया गया था, बाकी तो पाए जाते हैं। पर फिर भी बात घुमा के पूछने वाले हैं ना, नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 और होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0। तो होल नंबर में नेचुरल नंबर पाए जाते हैं, नेचुरल नंबर होल नंबर में नहीं पाए जाते, क्योंकि एक क्लास है, क्लास के बच्चे के नाम दोनों के सेम तो हो सकते हैं, बट यहाँ पे जैसे 0 है तो 0 जो है ये अलग है, डिफरेंट नाम होंगे क्लास के बच्चों के भी, ठीक है। वैसे ही सेम भी हो सकते हैं, बच्चों के एग्जांपल लें तो वहाँ पे सेम भी हो सकते हैं। तो आगे चल के देखो, अब 1 2 तो आगे ना सेम, तो 0 तो नहीं था पहले में,
ठीक है, तो इस चीज़ को हम हमेशा क्या बोलते हैं, होल नंबर। होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट तक, मतलब गिनते जाओ। ठीक है, आगे आते हैं होल नंबर। ये चैप्टर साइज 6 की बात कर रहा हूँ, जो मैथ में पहले चैप्टर का नाम होगा होल नंबर। तो नेचुरल नंबर 5th का होगा। इन्हीं नंबरों के ऊपर चैप्टरों के नाम रखे जाते हैं बुक पे, जो 10th तक खासकर। ठीक है, तो पहले आपको नंबर से ही मिलवाने जा रहा हूँ। होल नंबर के बाद आता है हमारे, जैसे अब 2 नंबरों की पहचान तो हो गई आप लोगों को कि नेचुरल नंबर और होल नंबर। अब हम करेंगे इनमें से पहचान, किसकी, इवन नंबर और ऑड नंबर की। किसकी, इवन और ऑड की। तो इवन नंबर वो होते हैं जिनके लास्ट में, जहाँ इवन नंबर वो होते हैं जैसे जो 2 के टेबल में आते हैं। अब 2 के टेबल में कौन आता है, 0 आता है, नहीं आता। 2 आता है, नहीं। 2 आता है, आता है। 1 आता है, नहीं आता है। जो भी नंबर 2 के टेबल में आएगा वो होल नंबर, इवन नंबर होगा, वो इवन नंबर होगा। और जो भी नंबर 2 के टेबल में नहीं आएगा वो सीधी बात है, वो कौन सा नंबर होगा, ऑड नंबर। तो मैंने क्या बोला, इवन नंबर, इवन नंबर, नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे भाई। तो सबसे पहले देखो, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 आ गया ना 10, तो डिजिट कितने हो गए, 2 लफ्ज हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो फिर आ गया 12। ठीक है, तो ये सब देखो 2 के टेबल में आते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, वैसे हैं। तो ये हमेशा आपने याद रखना है कि इवन नंबर जो होते हैं वो 2 के टेबल में आते हैं। अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा नंबर दिया जाए कि पहचानो जी ये इवन नंबर है या ऑड नंबर, फॉर एग्जांपल जैसे 298 है, ये तो छोटा नंबर है। ठीक है, तो आपको अगर पहले 10 तक भी पता हुए, आपको पहले 10 तक पता होना चाहिए कि इवन और ऑड कैसे पहचाने जाते हैं। तो सबसे पहले आपके दिमाग में ये चीज़ आना चाहिए कि जो भी नंबर दे रखा है ना, उसका लास्ट डिजिट देखना है कि जो भी नंबर दे रखा है उसका लास्ट डिजिट में इवन नंबर है या नहीं है। अगर इवन नंबर है तो वो इवन नंबर है, अगर नहीं है तो ऑड नंबर है। और लास्ट डिजिट में ये भी देखना है, ये तो थे ये वाले, ठीक है, सिंगल डिजिट वाले, और लास्ट में 0 भी होगा, लास्ट में 0 होगा राइट हैंड साइड पे डिजिट के, तो वो भी क्या होगा, इवन नंबर होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे 2 3 5 6 9 8 4 3, इतना बड़ा नंबर है। आप सोचो कि सर ये कैसे पता करें हम इवन है ऑड है, तो मैंने आपको बता दिया इवन और ऑड की पहचान यही है। सिर्फ आपको 1 से लेके 9 तक पता होना चाहिए कि ऑड कौन सा है और इवन कौन सा है। तो आपको अभी पता चल गया कि लास्ट वो होंगे, इवन वो होंगे जिनके लास्ट में ये डिजिट लगे होंगे। तो आप खुद देख लो, लास्ट देखना है सिर्फ, बाकी कुछ नहीं। तो लास्ट पे 3 लगा हुआ है, इनमें है पहले सिंगल डिजिट में कोई 3 नहीं है, तो ये कौन सा हो गया, ऑड नंबर हो गया। इसको आप आंखें बंद करके क्या बोल सकते हो, ऑड नंबर है। ठीक है, जितना मर्जी बड़ा नंबर दे वो। अगर यहाँ पे बाय द वे हमने 4 कर दिया, तो आपको पता है 4 इवन नंबर है, लास्ट डिजिट देखना है। फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है और कुछ नहीं। ठीक है, जैसे आपने लास्ट डिजिट देखा तो आपको पता चल गया कि 4 था, तो ये पूरा नंबर जो बन गया ये क्या बन गया, इवन नंबर बन गया। ठीक है, अगर 3 था तो ऑड बन गया। अब आते हैं ऑड नंबर पे। तो ऑड नंबर की पहचान यही है, ये 2 के टेबल में नहीं आते, सीधी बात है, ये 2 के टेबल में कभी नहीं आएंगे। तो जैसे 1 2 के टेबल में नहीं आता, 3 नहीं आता, 5 नहीं आता, फिर कौन सा नंबर आता है, 7 9, ऐसे चलते रहेंगे। तो सबसे पहले अब मैंने अभी बताया आपको, जिनके भी लास्ट में ये डिजिट लगे होंगे, जिनके भी लास्ट में ये डिजिट लगे होंगे, तो उस नंबर को आप क्या बोल सकते हो कि ये नंबर ऑड नंबर है, अगर पहचानने की बात आई तो। ठीक है, तो ये था आपका इवन, ऑड और